मई 1999। लद्दाख की ठंडी, खामोश वादियों में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी आहट भी पूरे देश ने नहीं सुनी थी। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, जहां इंसान का सांस लेना भी मुश्किल है, वहीं छिपकर दुश्मन ने एक साजिश रच ली थी। और जब सच सामने आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है कारगिल की, उस जंग की जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। सर्दियों में कारगिल द्रास बटालिक की पहाड़ियां लगभग खाली कर दी जाती थीं। अत्यधिक बर्फबारी के कारण कुछ ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली रहती थीं। लेकिन 1999 की सर्दियों में पाकिस्तान की सेना के विशेष दस्ते और घुसपैठिए चुपचाप नियंत्रण रेखा पार कर इन ऊंचाइयों पर कब्जा जमा चुके थे। उनका मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को काट देना, ताकि लद्दाख का संपर्क टूट जाए। 3 मई 1999, एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने कुछ संदिग्ध हलचल देखी। उसने भारतीय सेना को खबर दी। शुरुआत में इसे सामान्य घुसपैठ समझा गया, लेकिन जब पेट्रोलिंग पार्टियां ऊपर पहुंची तो उन पर अचानक गोलियों की बारिश हुई। तब पता चला, दुश्मन केवल छिपा नहीं है, वो पूरी तैयारी के साथ बैठा है। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन विजय। लक्ष्य साफ था, हर इंच जमीन वापस लेना। लेकिन ये आसान नहीं था। दुश्मन ऊंचाइयों पर था और भारतीय सैनिक नीचे घाटियों में। हर हमला मतलब सीधा चढ़ाई, खुला निशाना और ऊपर से बरसती गोलियां। द्रास सेक्टर में टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी चोटियां रणनीतिक रूप से बेहद अहम थीं। तोलोलिंग की लड़ाई ने युद्ध की दिशा बदल दी। कई दिनों तक चली भीषण मुठभेड़ में भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। 13 जून 1999 को तोलोलिंग पर तिरंगा फिर से लहराया। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये पूरे देश के मनोबल की वापसी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। टाइगर हिल, 16,700 फीट की ऊंचाई, खड़ी चट्टानें, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की मजबूत चौकियां। जुलाई की शुरुआत में भारतीय सेना ने चारों ओर से घेरकर हमला किया। रात के अंधेरे में जवान चट्टानों पर चढ़ते रहे। कई गिर पड़े, कई जख्मी हुए, लेकिन कदम नहीं रुके। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी आवाज रेडियो पर गूंजी, ये दिल मांगे मोर, उन्होंने पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद यही कहा था। बाद में पॉइंट 4875 की लड़ाई में वे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हो गए। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी केवल बहादुरी की नहीं, बलिदान की पराकाष्ठा की कहानी है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने दुश्मन की चौकियों पर एक एक कर हमला किया, गोलियां लगने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उनकी आखिरी सांस भी देश के नाम थी। उन्हें भी परमवीर चक्र मिला। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने टाइगर हिल पर चढ़ाई के दौरान कई गोलियां खाईं, लेकिन रस्सी बांधकर अपने साथियों के लिए रास्ता खोल दिया। वे जीवित बचे और परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। कारगिल युद्ध लगभग 2 महीने चला। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत दुश्मन की पोजीशन पर सटीक हमले किए। मिग-21, मिग-27 और मिराज 2000 विमानों ने ऊंचाइयों पर बमबारी की। ये पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर इस तरह का एयर ऑपरेशन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। दुनिया को स्पष्ट हो गया कि घुसपैठ पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई थी। जुलाई 1999 में पाकिस्तान को अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। 26 जुलाई 1999, भारत ने आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध में विजय की घोषणा की। इस दिन को आज हम कारगिल विजय दिवस के रूप में याद करते हैं। इस युद्ध में भारत के 500 से अधिक सैनिक शहीद हुए। हर शहीद के पीछे एक परिवार था। एक माँ जो बेटे का इंतजार करती रही, एक पत्नी जिसने आखिरी बार मुस्कुराते हुए विदा किया, छोटे बच्चे जो समझ भी नहीं पाए कि पापा क्यों नहीं लौटे। कारगिल ने हमें सिखाया कि युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता, वो हर भारतीय के दिल में लड़ा जाता है। वो विश्वास का युद्ध था, साहस का युद्ध था और उस तिरंगे की गरिमा का युद्ध था जो उन बर्फीली चोटियों पर फिर से लहराया। आज जब हम कारगिल की वादियों को देखते हैं तो वहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं दिखते, वहाँ दिखती है बहादुरी की अमिट कहानी। उन जवानों की आवाज़ आज भी उन चोटियों में गूंजती है और शायद हर हवा का झोंका यही कहता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, कारगिल तेरा नाम रहेगा।